बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स पाई यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो भी हमारी काले तेतर के बारे में होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको काले तेतर की मार्च से लेके अगस्त के महीने तक की खुराक बताऊँगा, यानी कि गर्मियों की खुराक बताऊँगा कि गर्मियों के महीने के अंदर आप अपने काले तितर को जो है वो कौन सी खुराक आपने खिलानी है, कैसे खिलानी है, उसको तैयार कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फराहम करूंगा। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको खुराक की और तरीक़ाकार की आसानी से समझ आ सके। और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी और बआसानी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तितर की जो है, तितर एक बहुत ही हसास और बहुत जो है वो खूबसूरत परिंदा होता है। तो जैसा कि इंसानों की खुराक जो है वो गर्मी और सर्दियों के अंदर चेंज होती है, तो तितर की खुराक भी जो है वो सर्दियों के अंदर और ख़ुराक होती है, गर्मियों के अंदर इसकी खुराक जो है वो चेंज करना पड़ती है। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनको खुराक का नहीं पता होता और वो सर्दियों के अंदर जो उसको गर्म खुराक देते हैं वही गर्मियों में भी देते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका तितर जो है वो बीमार पड़ जाता है या खाना पीना कम कर देता है, या और बहुत से मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो खुराक के बारे में इल्म होना चाहिए कि सर्दियों में कौन सी खुराक देनी है और गर्मियों में कौन सी खुराक देनी है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, फिर उनको बनाने का तरीका भी बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 2 बादाम ले लेने हैं, वो आपने पानी के अंदर भिगो देने हैं। उसके बाद आपने चारों मगज़ जो होते हैं वो 6 दाने उसके ले लेने हैं, वो भी आपने पानी में भिगो देने हैं। उसके बाद आपने आंवला का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा ले लेना है, उसको भी आपने थोड़ा थोड़ा वो ले लेना है। उसको भी आपने जो है वो तो पानी के अंदर भिगो देना है, ताकि उसका जो रस होता है वो निकल जाए। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, वर्की चांदी जो होता है वो भी आप तकरीबन हफ्ते के अंदर आप जो है वो 1 या 2 दफ़ा अपने तितर को लाजमी दें। तो उसके अलावा दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने जो है वो सब्ज़ इलायची जो होती है उसके 2 दाने ले लेने हैं, और थोड़े से सौंफ आपको मिल जाएँ, जो सब्ज़ सौंफ होते हैं, तो वो भी आपने थोड़े से चुटकी भर ले लेने हैं। दोस्तों, आपको दोबारा चीज़ें बता दूं, 2 अदद बादाम ले लेने हैं आपने, उनको पानी में भिगो के रख देना है आपने। चारों मगज़ आपने 6 दाने ले लेने हैं, वो भी आपने भिगो के रख देने हैं। आंवला का मुरब्बा ले लेना है, और सेब का मुरब्बा जो आपको पंसार की दुकान से जो है वो आसानी से मिल जाएगा, 10-20 रुपए का आपने ले लेना है। उसके बाद जो सब्ज़ छोटी इलायची होती है वो आपने 2 दाने ले लेने हैं, और सौंफ आपने 2 दाने या 4 दाने वो भी थोड़े से चुटकी भर ले लेने हैं। वर्की चांदी जो होता है वो आपने इसके अंदर मिक्स नहीं करना, वो आप अलग से अपने तितर को जो है वह हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने बादाम जो और चारे मगज़ जो भिगो के रखी हुई होंगी वो आपने निकाल के उसको पीस लेना है, किसी भी बर्तन में डाल के उसको बिल्कुल बारीक करके पीस लेना है। उसके बाद जो आंवला का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा होगा वो आप पानी में भिगो के रखेंगे, तो उसके अंदर जो मिठास होगी वो सारी निकल जाएगी। मिठास जब निकल जाएगी तो उसको भी आपने बिल्कुल बारीक करके पीस लेना है, रगड़ लेना है उसको। इसके बाद जो सौंफ होंगी और जो सब्ज़ इलायची होगी वो भी आपने बिल्कुल बारीक पीस लेनी है। पीस के आपने उन सब चीज़ों को जो है वो एक ही बर्तन के अंदर मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने क्या करना है, इसकी गोलियां बना लेनी है, छोटी छोटी गोलियां बना के वो आपने अपने तीतर को खिलानी है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि ये खुराक आपने रोज़ाना जो है वो ताज़ी बनानी है। अपने तीतर के हिसाब से, जितना आपका तीतर खाता है उस हिसाब से आप ये खुराक बनाएं, और डेली जो है अपने तितर को खिलानी है, यानी कि शाम को बादाम वगैरह भिगो के रख दें सब चीज़ें, और सुबह ये खुराक बना के तितर को खिला दें। इसी तरह सारा दिन ये खिलाते रहें, 2-3 दफ़ा खिलाएं, फिर आप शाम को जो है वो दोबारा ताज़ा खुराक बनाएं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो है वो गर्मियों के अंदर आप सब्ज़ियाँ वगैरह भी खिला सकते हैं तितर को, क्योंकि उसमें प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह होता है। तो ये खुराक खिलाएँ। उसके अलावा आप जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह आप अपने तितर को खिलाएँ। तो ये खुराक जो है ये मार्च के महीने से, यानी कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, पंजाब में तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो जब गर्मियाँ शुरू हो जाएं तब से लेकर जब तक सर्दियाँ नहीं आती तब तक ये खुराक अपने तितर को आप दे सकते हैं।
यानी कि मार्च के महीने से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, जब तक सर्दी सही नहीं आती। पंजाब में आपको पता है अक्टूबर नवंबर में जाके कहीं जो है वो सर्दी सही शुरू होती है। तो सर्दी शुरू होने से पहले पहले गर्मी के मौसम में आप ये खुराक तितर को खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं परिंदों के बारे में, तितरों के बारे में इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।